नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 20 MCQs डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, मीना एंड टीना आर पार्टनर इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट दिया हुआ है रेशो 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2017 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बेटा लास्ट ईयर CUT के एग्जाम में आया था। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज दिया है, एसेट्स में एसेट्स दिया है, और नीचे दिया हुआ है द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर डिस्पोज्ड ऑफ एज फॉलो। पहला ऑप्शन दिया है machinery were given to creditor in full settlement of their account and stock were given bills payable in full settlement। सेकंड दिया है इन्वेस्टमेंट वर टुक ओवर बाय टीना, इन्वेस्टमेंट टीना ने ले लिया। सन्डी डेटर्स ऑफ वैल्यू, वो बुक वैल्यू 50,000, सन्डी डेटर्स की वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 50,000, टुक ओवर बाय मीना, किसने ले लिए, 10% लेस पर मीना ने। रिमेनिंग डेटर से कितना रियलाइज हुआ, 51,000। C. Realization expenses amounted to 2,000. Which mode of dissolution is highlighted in the above case? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखकर ये कह रहा है कि इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में कौन सा डिसोल्यूशन का मोड कहलाएगा। ऑप्शन क्या कंपलसरी डिसोल्यूशन है, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, और ऑप्शन डी डिसोल्यूशन बाय ऑन हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे ऊपर ध्यान से देखिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज मत होइए कि सर समझ में नहीं आ रहा, कैसे पहचानेंगे कौन सा डिसोल्यूशन है। तो इट इज़ क्लियरली डिफाइनिंग। यहाँ पर देखें, मीना एंड टीना आर पार्टनर, 2 पार्टनर हैं और क्लियर लिखा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है। दे डिसाइडेड, मतलब ये दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं, मीना और टीना। और ये डिसाइड कब करेंगे, जब इनका बेटा क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा बेटा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, क्योंकि ये क्लियरली दिया हुआ है कि मीना और टीना 2 पार्टनर हैं और उन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, इसलिए कौन सा डिसोल्यूशन हुआ बेटा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। कंपलसरी तब होता जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता, कोर्ट तब होता जब कोर्ट ऑर्डर देता, कोई इलीगल एक्टिविटी करते, और हैपनिंग ऑन कंटिजेंसी कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड नंबर का, व्हेन फर्म इज डिसॉल्व गुडविल अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो गुडविल अकाउंट क्लोज कर देते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करके, ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट में, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल के साथ सेलेबल एसेट्स है, और बेटा सेलेबल एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सही आंसर हो गया ए रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया बेटा, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस ऑफ द फर्म अंडर डिसोल्यूशन इज ट्रांसफर। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा, डिसोल्यूशन के टाइम पर प्रॉफिट लॉस का बैलेंस बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज, रियलाइजेशन अकाउंट है क्या है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन ऑप्शन दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर्स अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी नॉमिनल अकाउंट। तो सही आंसर होगा बेटा नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जो कि फर्म के डिसोल्यूशन पर प्रिपेयर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, वर इट इज agree that a partner will be paid a lump sum amount for dissolution। जब पार्टनर क्या हो गया बेटा, एग्री है क्या करने के लिए, will be paid lump sum amount for dissolution, डिसोल्यूशन के लिए lump sum amount पे करने के लिए। if the payment is made by the firm, और फर्म के थ्रू पेमेंट कर दिया जाए, द पेमेंट इज डेबिटेड टू। तो जो पेमेंट फर्म कर रही है डिसोल्यूशन के टाइम पर, वो पेमेंट किस अकाउंट में इनमें से डेबिट होगा, ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट में,
ऑप्शन बी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन सी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। अब जो पेमेंट फर्म ने दिया है उस पेमेंट को पार्टनर एग्री हो गया पे करने के लिए कि भाई फर्म का पेमेंट मैं पे कर दूंगा, यानी कि पार्टनर लाइबिलिटीज टेक कर रहा है। और अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटीज को टेक कर ले तो बेटा उसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो सही आंसर होगा बेटा क्या, बी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ये भी लास्ट ईयर के सीयूटी के एग्जाम में आया था, वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन था लेकिन चेंज है, ध्यान से देखिएगा। मीना एंड टीना पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया। बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज, एसेट्स में एसेट्स लिखा हुआ है। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर डिस्पोज ऑफ एज फॉलो, एसेट्स और लाइबिलिटीज का ये मैटर है। मशीन वर गिवन टू क्रेडिटर, मशीन किसको दे दी बेटा, क्रेडिटर को दे दी, वो भी किसमें, फुल सेटलमेंट में देयर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा मशीन का वैल्यू कितना है 70,000, ये 70,000 की मशीन किसको दे दी, क्रेडिटर को, पूरे हिसाब किताब में, लेकिन क्रेडिटर कितने हैं 60,000 रुपये। एंड स्टॉक वर गिवन बिल्स पेएबल इन फुल सेटलमेंट, स्टॉक दे दिया बिल्स पेएबल के पेमेंट के बदले में, स्टॉक 22,000 है और बिल्स पेएबल कितना है बेटा 20,000 है। क्लियर है। इसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट वर टुक ओवर बाय टीना एट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया, टीना ने बुक वैल्यू। सन्डी डेटर्स का वैल्यू 50,000 था, जो किसने ले लिया 50,000 का वैल्यू बेटा 10% लेस पर मीना ने ले लिया। एंड रिमेनिंग जो डेटर्स थे, टोटल डेटर ये हैं देखिएगा, इनमें से 50,000 के ले लिए मीना ने, कितने परसेंट लेस पर 10%, और रिमेनिंग डेटर से कितना मिला 51,000, ये कैश में मिला है। आगे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हुए वो 2,000 हुए। व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट एन एसेट्स हुज वैल्यू इज मोर देन, जब क्रेडिटर ने उस एसेट्स को एक्सेप्ट कर लिया जिसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। किसका वैल्यू था, क्रेडिटर्स का वैल्यू बेटा ज़्यादा, एसेट्स का मशीन का था कितना 70,000 और क्रेडिटर कितने के थे बेटा 60,000। क्लियर है। अब आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ड्यू टू हिम, जो अमाउंट ड्यू है क्रेडिटर्स पर, ही विल, वो क्या करेगा, डैश प्लेइंग द एक्सेस अमाउंट विच विल बी क्रेडिटेड, और जो ज़्यादा अमाउंट चली गई है क्रेडिटर पर, देना था 60,000 और दे दिया कितना 70,000, तो अकाउंट किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन ए दिया है पे एंड बैंक, ऑप्शन बी नॉट पे क्रेडिटर, और ऑप्शन सी पे रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट पे रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो एक्सेस अमाउंट होगा बेटा ही विल, यानी कि क्रेडिटर क्या करेगा, पे करेगा, और जो एक्सेस अमाउंट होगा यानी कि ज़्यादा अमाउंट उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सही आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लोन फ्रॉम पार्टनर इज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर पार्टनर्स का लोन कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ए ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट, सी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा यदि फर्म को कोई पार्टनर लोन देता है और फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस लोन को उसी पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। तो सही आंसर होगा बेटा बी नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इंटरनल लाइबिलिटीज है पार्टनर्स का लोन और वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सही आंसर हो गया हमारा क्या बेटा बी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी लीड टू विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन, किस टाइप का डिसोल्यूशन होता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो जाए। ऑप्शन ए कंपलसरी, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन बाय इंसिडेंट, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा बेटा ए, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक से ज़्यादा पार्टनर, तो ये कौन सा डिसोल्यूशन होता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन पर बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, फर्म के डिसोल्यूशन पर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ ट्रांसफर करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। अब कहाँ ट्रांसफर करेंगे उसे, ऑप्शन ए बैंक अकाउंट में, ऑप्शन बी रियलाइजेशन अकाउंट में, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज डिसोल्यूशन के टाइम पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा बी रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज शेयर बाय द पार्टनर्स,
जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो डिसोल्यूशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर शेयर करेंगे किस रेशो में, ऑप्शन ए इक्वली, ऑप्शन बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन सी इन द कैपिटल रेशो, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फर्म के डिसोल्यूशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है बेटा वो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन भी बेटा लास्ट ईयर सीयूटी के एग्जाम में आया था। एक ही क्वेश्चन चल रहा है, बार बार कंडीशन चेंज करके पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कितने पार्टनर हैं, मीना एंड टीना 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करने का। बैलेंस शीट दिया है, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज, एसेट्स में एसेट्स। अब यहाँ पर एसेट्स लाइबिलिटीज को डिस्पोज किया गया एज फॉलो। मशीन किसको दे दी, क्रेडिटर्स को दे दी फुल सेटलमेंट में। और स्टॉक किसने ले लिया बेटा, स्टॉक गिवन दे दिया किसके बदले में, बिल्स पेबल के बदले में फुल सेटलमेंट में। इन्वेस्टमेंट टेकन किसने ले लिया, टीना ने। और संडी डेटर, ध्यान दीजिएगा, संडी डेटर जिनका बुक वैल्यू कितना है 50,000, लेकिन एक्चुअली में संडी डेटर्स कितने थे 1,03,000। लेकिन अभी देखिएगा एक पार्ट 50,000 की वैल्यू का किसने ले लिया, मीना ने। कितने परसेंट डिक्रीज पर, 10% लेस पर। और रिमेनिंग डेटर, बचे हुए डेटर 50,000 की बुक वैल्यू के डेटर तो ले लिए मीना ने। रिमेनिंग डेटर से कितना रियलाइज हुआ, 51,000 रियलाइज हुआ, मतलब हमें कैश मिल गया कितना 51,000। तो सी पॉइंट में दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,000। आइडेंटिफाई द अमाउंट रियलाइज इन कैश फ्रॉम संडी डेटर्स। हमें ये बताना है कि संडी डेटर से कितना अमाउंट कैश में रियलाइज हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन दिया है ए 96,000, ऑप्शन बी दिया है 1,03,000, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 51,000। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा कंफ्यूजन करके दिया है। क्लियर लिखा हुआ है बेटा कि 50,000 का जो बुक वैल्यू था वो तो किसने ले लिया, मीना ने ले लिया। मीना ने ले लिया तो फर्म के पास ना कैश आया, बिल्कुल नहीं आया कैश, क्योंकि वो किसने ले लिया, मीना ने ले लिया। अब बाकी रिमेनिंग डेटर से क्लियर लिखा है कितना रियलाइज हुआ, 51,000 रियलाइज हुआ। तो कैश भी कितना आया बेटा, 51,000 आया। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, डी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स appearing in the book at the time of dissolution of firm is transferred to। प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स जो होता है वो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर कहाँ ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स ऑफ द पार्टनर्स, ऑप्शन बी डेटर्स अकाउंट, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी रियलाइजेशन अकाउंट। तो याद रखिएगा जो भी बेड डेट्स प्रोविजन होता है या डाउटफुल डेट्स प्रोविजन होता है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटीज के साथ। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा डी रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अ फर्म कैन बी वॉलंटरी डिसॉल्व बाय द पार्टनर्स। एक फर्म वॉलंटरी डिसॉल्व हो सकती है पार्टनर्स के थ्रू, किस कंडीशन में। ऑप्शन ए ऑन मेजोरिटी बेसिस, ऑप्शन बी ऑन 3/4 मेंबर डिसीजन, सी ऑन 1/4 मेंबर डिसीजन, डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा ऑन मैच्योरिटी बेसिस। मेजोरिटी बेसिस, मेजोरिटी मतलब जिस साइड ज़्यादा पार्टनर होंगे, यानी कि सभी की एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आफ्टर ट्रांसफरिंग लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल इन द रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज क्रेडिटर बिल्स पेबल ट्रांसफर करने के बाद इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर पेमेंट। अब ट्रांसफर करने के बाद उनके पेमेंट के संबंध में, रिलेशन में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट दिया, बिल्स पेबल को कितना पेमेंट किया, तो सच लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज, ऐसी लाइबिलिटीज का ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए नेवर पेड, ऑप्शन बी फुली पेड, ऑप्शन सी पार्टली पेड और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। याद रखिएगा जब हम कोई लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं होता तो हम उस लाइबिलिटीज को बेटा फुली पेड कर देते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा बी फुली पेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनमें से कौन सा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, क्या नहीं होता। तो लिखा हुआ है बेड डेट्स रिजर्व, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ऑप्शन सी कैश अकाउंट, ऑप्शन डी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा हम नॉन सेलेबल एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते जैसे कैश और बैंक। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, कैश अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सेल प्रोसीड्स ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन।
अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, लेकिन डिसोल्यूशन पर हमने उसको सेल कर दिया, बेच दिया है, उससे कुछ अमाउंट मिल गया है, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी एसेट्स अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा ए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज सोल्ड करें या पे करें रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के डिसोल्यूशन पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। जब पार्टनर्स फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम जो आंसर फाइंड आउट करते हैं, क्लोज करते हैं अकाउंट्स, वो किसके थ्रू क्लोज करते हैं? ऑप्शन ए रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन बी ड्राइंग अकाउंट, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी लोन अकाउंट। तो सही आंसर होगा बेटा बैंक अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डिसोल्यूशन पर हम बैंक के थ्रू क्या करते हैं? क्लोज करते हैं कि जो भी आंसर आता है पार्टनर्स का, जो कैश बचता है या कैश पेड करते हैं पार्टनर्स, उसको हम किस नाम से लिखते हैं? बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। कब? डिसोल्यूशन के टाइम पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स। फर्म के डिसोल्यूशन पर जब हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो सेलिंग से जो भी अमाउंट मिलता है उसमें से सबसे पहले किस चीज़ का पेमेंट किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रेड लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी पार्टनर्स लोन अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा फर्म के डिसोल्यूशन पर एसेट्स को सेल करने पर जो भी हमें अमाउंट कैश रिसीव होता है उस कैश अमाउंट का यूटिलाइजेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड लाइबिलिटीज को पे करने, यानी कि एक्शन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करते हैं। सही आंसर होगा बेटा ए ट्रेड लाइबिलिटीज, जो लोन हमने बाहर से लिया है जिसे हम एक्शन लाइबिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। फर्म के डिसोल्यूशन पर ऑल एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन ए बुक वैल्यू पर, ऑप्शन बी मार्केट वैल्यू, ऑप्शन सी बुक एंड मार्केट वैल्यू विच इज लेस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। याद रखिएगा फर्म के डिसोल्यूशन पर एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को ही हम बेटा बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सही आंसर हो गया ए बुक वैल्यू। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अमर हु वाज टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन एग्री टू एक्सेप्ट 900 टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अमर डिसोल्यूशन के बाद एग्री हो जाता है बेटा कितना रुपीस रियलाइजेशन पे करने के लिए? 900। ये एक्चुअली में इनकरेक्ट, लेकिन एक्सपेंसेस हुए कितने थे? 1200। एक्सपेंसेस 1200 हुए, लेकिन अमर एग्री हो गया कि भाई 900 मैं पे कर दूंगा। क्या? एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 1200, पे करने के लिए रेडी हो गया 900। रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट में कितना लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे? ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 2100। तो सही आंसर होगा बेटा बी 1200। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस तो इनकरेड हुए, मतलब जो एक्सपेंसेस हुए वो 1200 हुए, जिसमें से 900 भले ही कौन पे करने के लिए रेडी हो गया? अमर। लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट में वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जो इनकरेड हुआ हो, चाहे वो पे किसी ने किया हो, चाहे कैश में पे किया हो। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत।